बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आपने जानी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। रातों रात बिजली महंगी, आज भी बादल बरसेंगे। आला अफसर की पुरस्कार मौत, निगरान सेटअप के लिए कमेटी, दंदनाते भेड़िए और इमर्जिंग कप की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट बिजली 7 रुपये 50 पैसे तक महंगी कर दी गई। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये फी यूनिट इजाफा किया गया है। जराये के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। नेपरा समाअत के बाद फैसला जारी करेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। अवाम को बिजली के 440 वोल्ट का झटका। हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली गिरा दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 7.5 रुपए तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है। नेपरा सब्सिडी एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखकर समाअत के बाद फैसला देगा। नेपरा के फैसले के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफे की मंजूरी देगी। जराये के मुताबिक 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज है। 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 5, 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे, जबकि 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज दी गई है। इजाफे से औसत यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट 50 रुपए तक जा पहुँचेगा। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो गई। लाहौर में तेज बारिश शुरू हो गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का हालिया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। इसी दौरान नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खदशा है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। मुसलसल बारिशें, डैम ओवरफ्लो होने लगे। तर्जुमान PTMA के मुताबिक सतलज, ब्यास और रावी पर बनने वाले डैम बिल तरतीब सतलज 67%, ब्यास 75% और रावी 89% पानी से भर गए। भारतीय डैमों की पोजीशन और मज़ीद बारिशों की पेशनगोई के बायस मुतालिका इदारे हाई अलर्ट। दरियाओं के रास्ते से तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। अवाम उन्नास नालों से दूर रहें और इनको क्रॉस करने से परहेज़ करें। चीचावतनी में दरियाए रावी के मुकाम पर पानी के बहाव में 490 क्यूसेक इजाफा। पुरानी चीचावतनी ब्रिज पर पानी का बहाव 32,355 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शदीद गर्मी के बाद कराची में भी बादल बरस पड़े हैं। गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ कराची में सबसे ज़्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपर हाईवे, गुलशन मेमार और अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े, जबकि सड़कें तालाब बन गई, नाले उबल पड़े। शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। शदीद हब्स के बाद दोपहर को शहर पर काले बादल छाए। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश ने शहर कायद का मौसम बदल दिया। नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और गुलशन मेमार में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। चंद मिनट की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें तालाब बन गयी, नाले उबल पड़े, जगह जगह पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे। तो
बड़ा ख़राब हो रहा है। इतनी सी बारिश में ये हाल है, देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई ना होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है। के इलेक्ट्रिक की रिवायत भी बरकरार रही। बारिश की पहली बूंद बरसते ही नाकारा सिस्टम बैठ गया। 119 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिन्हें कई घंटों बाद बहाल किया गया। शहर के बेशतर हिस्सों में घनघोर घटाएं सिर्फ दीदार करवाकर ही रुखसत हो गयी। कराची में बारिशों का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में DIG शारिक जमाल की पुरस्कार मौत। DIG शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं। लाश को नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG की मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। और यहाँ आपको बताएंगे निजी फलाही फाउंडेशन के सरबरा और बच्चों का जिन्ना हाउस का दौरा। निजी फलाही फाउंडेशन के बच्चों की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। पाक फ़ौज ने बच्चों को एक दिन के लिए फ़ौज का हिस्सा बनाया था। जिन्ना हाउस की हालत देखकर बच्चों का गहरे रंज और सदमे का इजहार। कहा पाक फ़ौज के जवानों को अपना हीरो समझते हैं। पाक फ़ौज के गाजी और शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। सरबरा फाउंडेशन ने कहा 9 मई की तबाहकारियों में मुलविस अनासर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। आज ये बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं। डिस्ट्रक्शन जो हमने देखी है वो यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह की चीज़ पॉसिबल हो सकती है पाकिस्तान में, और दहशतगर्द जो हैं वो इस दर्जे तक जो हैं वो गिर सकते हैं। ये बच्चे जो आज यूनिफॉर्म पहने हैं, इनको फ़ौज की यूनिफॉर्म जो है वो फ़ौज ने एक दिन इनके लिए पहनाई थी, और ये बच्चे फ़ौज को और इसके ऑफिसर्स को अपना हीरो तस्वुर करते हैं। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे हैं कि मैं किस तरह अपनी कैफियत को जो है वो एक्सप्रेस कर सकूं कि वो लोग जिन्होंने ये दहशतगर्दी यहाँ पे की है उनको कैफर किरदार तक उनको पहुँचाया जाए। मेरा नाम मसब अली है, मेरी उम्र 17 साल है और मैं थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। मैं मेक अ विश के सदर सर इश्ताक बेग के साथ आज कराची से यहाँ पे आया हूँ। मेरा आने का हमारा यही मकसद था कि हम आएँ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। मेक अ विश के ताउन से एक दिन के लिए मुझे पाक फ़ौज का हिस्सा बनाया गया। 9 महीने को पेश आने वाले बहुत सी मैंने अभी चीज़ें देखी जो डिस्ट्रॉयड हुई थी। मुझे देख के बहुत दिली सदमा और दुख पहुँचा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्क का वक़ार और हमारी हिफाजती ज़मानत है, जिसको नुकसान पहुँचाना मुहिब्बे वतन नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं पाक फ़ौज का हिस्सा बनूं और वाघा बॉर्डर पर परेड करूं। मेरी ये ख्वाहिश पाकिस्तान आर्मी और मेक अ विश के ताउन की वजह से मुकम्मल हुई। 9 मई के साहनिये के पर मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। आज मैं कराची से लाहौर इसलिए आई हूँ ताकि मैं यहाँ का विज़िट कर सकूँ और यहाँ के हालत को देख सकूँ कि किस तरह शरपसंदों ने इस जगह को नुकसान पहुँचाया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर बयानिए पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन PTI ने साजिश की और साइफर के पीछे छुपकर झूठ पर मबनी सियासत कर रहे थे। चेयरमैन PTI ने अपनी सियासत चमकाने के लिए साइफर का नाम लेकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। फ़ौज हमारे मुल्क का सरमाया है, इसके खिलाफ ऐसी बातें करना किसी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। उसने बहुत किया है ना, ये कह के मुझे लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, मगर उसे आर्मी से ज़्यादा कोई पसंद नहीं कर सकता। बैरूनी साजिश कोई भी नहीं है, ये खुद साजिश कर रहा था। वो सब कुछ हासिल कर लेता है लेकिन फिर आवाम की तरफ नहीं देखता। फौज को किसी तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए था। उनको साइफर में अगर कुछ था तो उनको सामने लेके आना चाहिए था। साइफर जो था वो मुकम्मल झूठा था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। कल आजम खान ने सब कुछ खोल के बता दिया ना आपको। अगर वो मुल्क के लिए बेहतर सोचते तो ऐसे नहीं करते। साइफर का और इसने कहानी शुरू किया पूरा मुल्क को ख़राब करने के लिए, बैनुल-अक़वामी वो ताकतों को खुश कराने के लिए, आर्मी को ख़राब करने के लिए। जब अपनी फ़ौज के बारे में गलत अल्फाज कहेंगे ना तो हमें दुनिया गंदा कहेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मजिस्ट्रेट की रोब और 164 के तय बयान दिया है कि एक ड्रामा था। उन्होंने फौज के खिलाफ बोला है। हमारी जो फौज है हमारी जान है, हमारा सब कुछ वही है। फौज तो हमारा सरमाया है ना हमारे मुल्क का, उसके खिलाफ तो ऐसी बातें करना ज़ेब भी नहीं देती। हमें इवॉल्वेट करना चाहिए हर चीज़ को। फौज को बदनाम करना गलत है। सियासी मैदान में आकर मुकाबला करते हैं। मुल्क में इंतशार बढ़ाने के लिए इस तरह बनाया होगा। इस तरह मैं यही समझता हूँ गलत किया, मुल्क के लिए भी गलत किया, आवाम के लिए भी गलत किया। पहले उसने अमेरिका का, फिर उसने बाजवा का, आप किस पे यकीन करें? ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे ऐसे इन लोगों ने किया। ये बैरून एजेंडे पे काम कर रहा है। PTI वाले झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब झूठ है। सैफल का मसला है या कोई और इससे ज़्यादा कोई मसला है, जिसका भी है उसको उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हमारी पाक आर्मी को उन्होंने बदनाम
बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे नौजवान वहाँ पे सरहदों में हमारे लिए खड़े होते हैं। सैफर के बारे में अब उनके ही बंदे कह रहे हैं जो हमने बनाया था। नहीं, ये तो गलत काम है, नुकसान नहीं पहुँचे। पाकिस्तान का एक हिस्सा है फौज हमारी। अनाड़ी बंदे को बिठाया था, मुल्क को तबाह करके चला गया। वो सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, हर चीज़ सामने आ जाएगी। ये फौज को बदनाम किया गया और मुल्क को बदनाम किया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, मोदी राज में अपने हुकूक हासिल करने के लिए निचली जात के हिंदू बरहना होकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में निचली जात के हिंदुओं का अपने हुकूक के लिए असम्बली की तरफ बरहना मार्च में बड़ी तादाद में लोगों बिलखुसूस नौजवानों ने शिरकत की। मार्च का मकसद जात के जाली सर्टिफिकेट्स की बिना पर हासिल करदा सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मुतालबा था। बरहना मार्च की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कराची से आपको खबर देंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लूट मार की एक और वारदात। नागन चौरंगी के करीब शहरी को सड़क किनारे गाड़ी लगाना महंगा पड़ गया। कार में बैठे शहरी को चलती सड़क पर 2 डाकू लूट कर चलते बने। नागन चौरंगी के करीब शहरी से डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने कार सवार शहरी को असलहे के जोर पर लूट लिया। मुलजमान शहरी से कीमती मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक शाह। जी बिल्कुल, कराची शहर में डकैतियों का नाथ थमने वाला सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वारदात की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके न्यू कराची नॉर्थ कराची जो है वहाँ नागन चौरंगी के करीब जो है वहाँ पर सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने वाले शहरी को 2 मुसल्लह डाकू ने रोक पे लूट लिया था। जिसके वाले काम का ये कहना है कि शहरी ने जैसे ही सड़क किनारे कार पार्क की तो 2 मुलजमान वहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने आनंद फानूस से कमाल बनाने के बाद वहाँ से लूट मार के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है मुलजमान ने चंद सेकंडों में ये वारदात की है। उसका मुलजमान वहाँ से इत्मीनान से फरार हो गए हैं और मुलजमान वहाँ से जाते हुए शहरी से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान वहाँ से लूट कर फरार हुए हैं। न्यू कराची पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया। दो टोक अल्फाज में कहा, मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं, कभी मरियम को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी अख्तियार कर लूँगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू में बोले, टैक्सेस लगाकर हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार रही है। आज हम सब की बेवकूफ़ियाँ हमारे आड़े आ रही हैं। नैब को भी निशाने पर रख लिया। कहा, अगर मजीद तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब डिक्टेटर ने बनाया जो हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी नेक्स्ट लीडर हैं। आपके नवाज शरीफ सीनियर नायब सदर है जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी। अच्छा। मैंने बहुत साल पहले मैंने क्या कह दिया था कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आता है सियासत में, हमारे लिए फिर वहाँ जगह ना होनी चाहिए ना होती है। हमारी जो वफाक की कुल आमदन है, कुल आमदन वफाक की, वो आपके सूद का खर्चा भी पूरा नहीं करती। ऐसा ही है। तो आपको मजीद सूद के लिए भी पैसे कर्जा लेना पड़ता है। ये कर्ज आप आज के खर्चात पूरे करने के लिए कोई तरक्याती कामों की बात नहीं है। ये जहाँ पर हम आज खड़े हैं ये मामूली हालात नहीं है, यहाँ पर हम सब जिम्मेदार हैं इन बातों के। ये इदारा मुल्क के मईशत की तबाही का सबब है, इस बात को समझें। सबसे पहले आपको नैब खत्म करनी होगी। एक आमिर ने बनाया था, नैब बनाया इसलिए गया था कि सियासत को कंट्रोल किया जाए, नैब बना इसलिए था। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंपा गया है। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, MQM और JUIF समेत दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाने का मशवरा। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से लाहेमल तय किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, घर ख़ानदान की ख़वातीन के नाम होंगे। इस्लामाबाद में बैठने वालों को अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। हम रियासत से ज़मीन लेकर अवाम को दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही मकसद है कि आम आदमी को मजबूत बनाया जाए। नुकसान आप सबको इस सैलाब से हुआ था, इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने जा रहे हैं। 20
लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे मजबूत खड़े होंगे कि अगली बार खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सैलाब आया भी से आपका। मुल्क के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया, कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान के टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक का था। IT पर तवज्जो दी जाए, इनकलाब आ सकता है, मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं, बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया, जरूरी इक़दाम भी बता दिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। अहम तरीन नुक्ता उठाया कि IT से कमाने वाले पाकिस्तानी अपना पूरा पैसा भी पाकिस्तान नहीं लाते। पॉलिसियां ऐसी बनाई जाएं कि वो सारे डॉलर्स भी पाकिस्तान आए। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि कंपनियां ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे बेच देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने कहा सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हुकूमत को टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक का हिस्सा 82%। तो साथ ही साथ आपको बताते चलें, आज़ादी इजहार पर एक और कदगन, मीडिया पाबंदियां। कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में बिल वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेश किया। TV चैनल्स की हर खबर पर मुसद्दिक़ा की शर्त भी आयद कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारात का दौरानिया भी 10 मिनट होगा। इजहार आज़ादी पर एक और कदगन लगा दी गई। मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए मरियम औरंगजेब ने तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने बिल की मंजूरी दे दी। न्यूज चैनल की हर खबर पर मुसद्दिक़ा की शर्त आयद कर दी गई। TV चैनल्स के ज़ाब्ता अखलाक में डिसइंफॉर्मेशन नशर न करने की भी शर्त लगा दी गई। मरियम औरंगजेब बोली, पहले गलत खबर चलाने का मलबा सहाफ़ी पर डाल दिया जाता था। बिल के तहत पैमरा ही ये फैसला करेगा कि कौन सी खबर दुरुस्त और कौन सी गलत है। गलत या झूठी खबर बिल के तहत संगीन खिलाफ वर्जी होगी। गलत खबर चलाने पर जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। TV चैनल्स पर इश्तिहारात की हद भी 10 मिनट कर दी। लगातार 5 मिनट से ज्यादा इश्तिहारात नहीं चलाए जा सकते। तजावीज की कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां शहर क़ायद में हवा की बेटियां और दंदनाते भेड़िए। औरंगी टाउन में दरिंदा सिफत इंसान की राह चलती खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़िया नुमा इंसान मोटरसाइकिल पर आया, राह चलती खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत करके फरार हो गया। चंद रोज़ कबल गुलिस्तान जौहर में भी खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। हवा की बेटियां और धनधनाते भेड़िए। शहर कायद में एक और शर्मनाक वाकया। औरंगी टाउन में राह चलती खातून के साथ दरिंदा सिफ्त शख्स की बदसलूकी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकये की वीडियो भी वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है भेड़िया नुमा इंसान मोटरसाइकिल पर आया, राह चलती खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की और फरार हो गया। अफसोसनाक मंजर हर देखने वाले को दुखी कर गया। बेबस लाचार खातून को शोर मचाने की मोहलत मिली, ना ही कुछ कर सकी। दरिंदा सिफ्त इंसान का चेहरा भी CCTV में वाज़े नजर आ रहा है। पुलिस ताहाल इंसान के रूप में भेड़िए को गिरफ्तार न कर सकी। चंद रोज कबल गुलिस्तान जौहर में भी एक दरिंदा सिफ्त शख्स ने राह चलती खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की थी। पुलिस कई रोज बाद भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
खुफिया दस्तावेजात केस में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। इन कैमरा मुकदमात की समाअत आइंदा साल मई के तीसरे हफ्ते में होगी। समाअत की तारीख आइंदा साल होने से ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने के लिए मोहलत मिल गई है। रायमा के जायजे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवारों में सर फहरिस्त हैं। केस की समाअत 14 अगस्त को रखी गई थी। ट्रंप के वकला ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। अगर अदालती कार्रवाई मुलतवी ना होती तो ट्रंप का सदारती उम्मीदवार नामजद होना मुश्किल हो जाता। रिलीफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुहिम जारी रखेंगे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। कोलंबो में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन ने श्रीलंका ए को 60 रन से शिकस्त दी। 323 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन ए टीम 46वें ओवर में 262 रन पर आउट हो गई। इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के माबैन इतवार को खेला जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप की ट्रॉफी शाहीनों से एक कदम की दूरी पर। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। कोलंबो में खेले गए सेमीफाइनल में कौमी टीम का शानदार खेल मेजबान टीम की एक न चलने दी। बआसानी 60 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से उमर यूसुफ ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अरशद इकबाल को 5 विकेटें हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इवेंट का फाइनल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा। यहाँ खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां मोटरवे पर सखीकी के करीब कार और टक्कर में तसादुम हुआ है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा कार गफलत के बाइस पेश आया है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जाँ बहक अफराद तीनों अफराद लाहौर के रिहायशी हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं लाहौर से। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। ड्राइविंग हो जाने से ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आया है। आपको बताएं कि लाहौर की तरफ आने वाली कार का ड्राइवर दौरान ड्राइविंग हो जाने के बाइस पीछे से ट्रक से जो है वो टकरा गया है। अफसोसनाक हादसे में लाहौर के रहायशी 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनको मोटरवे पुलिस ने मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जानबर ना हो सके। तर्जमान के मुताबिक हलाक होने वालों में अली जान, अबूजर और रिजवान के नाम जो है वो शामिल है, जबकि मोटरवे पुलिस दौरान ड्राइविंग सो जाने के बारे में आगाही मुहिम का। आपका बेहद शुक्रिया। बातों बातों में हाथापाई हो गई। लबनान के टीवी पर टॉक शो के दौरान सहाफ़ी और साबिक वज़ीर उलझ पड़े। दोनों के हामियों ने स्टूडियो को अखाड़े का मैदान बना दिया। और यहाँ आपको बताएंगे कि तेरा आंचल तेरे माथे से सरकता ही गया। यूनान में शादी की तकरीब में तेज हवाएं दुल्हन का दुपट्टा ले उड़ी। महफिल में कहकहे लग गए। आखिर में आपको बताएंगे कि मार्वल्स की नई ताकतें आपस में टकराएंगी तो क्या नया बवाल मचाएंगी। हॉलीवुड फिल्म दी मार्वल्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।